अगर आज आप $1 खरीदने जाएँ तो कितने का मिलेगा? वो $1 मिलेगा आपको 86.17 रुपीज़ का, लगभग 86 रुपए का। वही डॉलर अगर आप 1 साल पहले खरीदने जाते तो कितने का मिलता? वो मिलता 82 रुपीज़ का, 82 रुपए का। लेकिन यही डॉलर अगर आप 10 साल पहले खरीदने जाते तो कितने का मिलता? वो मिलता आपको सिर्फ 60 रुपए का। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 10 सालों में? इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, 6 टू 7% ग्रोथ रेट है, बल्कि यूएस की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट में नहीं है, वो 2 से 3% ही ग्रो कर रही है। तो फिर भी डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है और रुपए की कीमत घटती जा रही है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, जब भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को लोग खरीदना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा या डॉलर की जो कमी पड़ जाती है, उससे क्या होता है कि उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब ये कमी कहाँ से हो रही है डॉलर की? क्योंकि यूएस का फेडरल रिजर्व ने कर रखी है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी वजह से डॉलर छपने हो गए कम। इससे डॉलर की कमी पड़ रही है। दूसरी चीज इसमें यह है कि ट्रंप का आना। जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ तो ट्रंप ने यह वादा किया था कि मैं टैक्स बहुत ज्यादा कम कर दूंगा और जितनी भी कंपनीज हैं वो फ्लरिश होंगी। अब इससे ये हुआ कि जो यूएस की कंपनीज हैं उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी डॉलर्स डाल रखा है, पैसा डाल रखा है, वो वापस से यूएस में ले जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में इंडिया से बहुत ज्यादा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो वापस से निकल के यूएस में जा चुकी है। तकरीबन 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ के आसपास जा चुकी है। तीसरा सबसे बड़ा इसका कारण है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। अगर आपने $100 का माल जो है इंपोर्ट किया, उसके बदले आपने सिर्फ $50 का माल एक्सपोर्ट किया, तो आपका 50 जो डॉलर है वो ट्रेड डेफिसिट हो गया। इसी तरीके से इंडिया जो पिछले 10 साल में ट्रेड डेफिसिट बना रहा है, वो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर रहा है कई सारे सालों में। कोविड ईयर्स को अगर निकाल दिया जाए तो पिछले साल 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में ये ट्रेड डेफिसिट जो था $120 बिलियन था। इस साल भी ये $80 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो आप ये देखें कि इतना सारा ट्रेड डेफिसिट को भरने के लिए हमें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी आ ही नहीं रही है, ठीक है, बल्कि जो इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी है वो भी वापस जा रही है। तो रुपये का दाम घटेगा कि नहीं घटेगा? अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी इंपोर्ट हम सामान करते हैं उसमें ड्यूटीज लगे, बैरियर लगे इंपोर्ट में, इंपोर्ट हमें कम करना चाहिए। दूसरी चीज है हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है कि जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी पूरी जांच होके, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होके जो सामान हम इंडिया में बना सकते हैं उसे हमें इंडिया में बनाने की जरूरत है। तीसरा इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आरबीआई के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उस रिजर्व में से थोड़े से डॉलर लेके मार्केट में डाले, जिससे कि डॉलर भी ज्यादा हो जाए। अब डॉलर मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे, ऑब्वियसली रुपी जो है वो थोड़ा सा महंगा होगा डॉलर के मुकाबले, तो वापस से वो जो रेट है रुपीज का वो 82 टू 83 के आसपास आ सकता है। तो ये तीन चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे। थैंक यू ऑल।